आदाब नाजरीन, 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको रामबन लिए चलते हैं, जहां ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुसलसल बंद है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो बेघर हुए हैं उनके लिए सरकार की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि तमाम लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से या इदारों की जानिब से मुनासिब बंदोबस्त या इक़दाम किए जाएंगे। ताहम बहुत सारे लोग इस तबाही के मंजर के बीच अभी भी ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता रोज़ अलल सुबह शदीद बारिशों के नतीजे में मुतअद्दिद मकामात पर भारी पस्सियों और सड़क के खिसकने या निकल जाने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत आज दूसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने, जिनका नाम परशोत्तम कुमार है, आज तस्दीक की कि रामबन ज़िले में 1 दर्जन से ज़ायद मुतासरा मकामात पर शाहरा पर गिराए हज़ारों टन मलबे और मट्टी के तोदों को साफ करने का काम जारी है और नेशनल हाईवे की बहाली में मज़ीद करीबन 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि जगह जगह गिराए भारी मलबे को सड़क से साफ करके ठिकाने लगाने में वक्त लगेगा और साथ साथ कई मकामात पर सड़क का ख़त्म होना या जिन जिन मकामात पर हुकूमत की जानिब से या हुकूमती कंपनियों की जानिब से काम किया गया था वहाँ नुकसान पहुँचना मज़ीद वक्त लगेगा, इस बात की तस्दीक करता। रामबन और मारूग के दरमियान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी भी मलबे के नीचे दब गई है और अब नए इंतजामात करके शाहरा की बहाली का काम शुरू किया जा रहा है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करने से पहले शाहरा की ताज़ा तरीन पेशरफ्त या सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल कर लें। इधर डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने SSP रामबन कुलबीर सिंह और SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद के हमरा बहाली के कामकाज का मुसलसल जायज़ा लिया और इस वक्त भी सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। बानिहाल में ज़िला रामबन के अंदर मूसलाधार बारिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने से क़यामत की सूरत हाल पैदा हुई थी, जिसके बाद पानी की रेलों ने अपने साथ मट्टी और पत्थर लाए, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मची है। 2 भाइयों समेत 3 अफराद कल ही अपनी जान गंवा बैठे थे। 350 से ज़्यादा शहरियों को बहिफाजत बाहर निकाला गया और 50 से ज़्यादा गुजरात के सयाहों को भी बहिफाजत इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला गया। ये भी तस्दीक इंतज़ामिया ने और रिलीफ कमिश्नर ने आज कर दी। इस बीच 70 से ज़्यादा रिहायशी मकानात तबाह हुए हैं। 30 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचने की इतलात मौसूल हुई हैं। 12 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। 30 से ज़्यादा भेड़ें हलाक हुई हैं। दर्जनों दुकानें, मुतअद्दिद गाड़ियाँ मलबे के नीचे दबी हैं और ताज़ा तरीन हलाकतों के साथ साथ इन 2 दिनों के दौरान बारिश से मुतल्लिका वाक़यात में 5 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। रियासी ज़िले के अरनास इलाके में भी हफ्ते को देर रात बिजली गिरने से 1 खातून समेत 2 अफराद हलाक हुए थे और इंतज़ामिया या ज़िम्मेदारान की मुसलसल इस सूरत हाल पर नज़र है। इन सब के बीच में कोशिशें बहाली के लिए हो रही हैं ताकि 2 खित्तों के दरमियान रवाबित को बहाल किया जा सके। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रही। वहीं अगर हम आज के मौसम की बात करें, मौसम में अगरचे बेहतरी देखने को मिली, लेकिन कहीं न कहीं गाड़ियों की आमदरफ्त बंद। रेस्टोरेशन का काम भी जारी रहा। सियासी रहनुमाओं का भी यहां आना हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहां पहुंचे ताकि रोड को रेस्टोर किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ रामबन के अंदर जो पैदाशुदा सूरत हाल है ख़राब मौसम के बाद, उससे निमटने के लिए लोग अगरचे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर इंतजाम से भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ का दौरा किया, विजिट किया और बताया कि 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है रोड को रेस्टोर करने में। उसके साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अलग अलग बातें सामने आ रही है कि कितना वक्त लगेगा रोड को रेस्टोर करने में। ये तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो इस सैलाब से मुतासिर हैं, जो इस स्लश से मुतासरीन हैं, उनकी डिमांड है कि इंतज़ामिया हम तक नहीं पहुँच रही है और हम मुश्किलात से दो चार है। इंतज़ामिया का कहना है कि हमने इंतज़ामात किए हैं, लेकिन लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो लोगों का कहना है कि किसी भी तरह के इंतज़ाम नहीं है, हम आज भी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में हैं। हालांकि कल की अगर हम बात करें, कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला धर्मकुंड के मकाम पर तशरीफ़ लाएंगे, वहाँ पर जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा, तमाम लोगों की नज़रें सरकारी इमदाद पर है कि किस तरह की इमदाद मुतासरीन को दी जाएगी। और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी लोगों की नज़र है कि कब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। हालांकि
हाईवे पर पैदाशुदा सूरत हाल के बाद जो मलबा सड़क पर आया है उससे कहीं गाड़ियां मलबे की जद में है जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि कितनी गाड़ियां सही हैं, कितनी गाड़ियां काबिल इस्तेमाल है और कितनी गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। ये तो आज का अहवाल है, कल का अहवाल है, लेकिन आने वाले कल में क्या होगा, किस तरह के हालात होंगे, ये कल ही पता चलेगा। क्योंकि मौसम आज अगरचे खुशगवार है, लेकिन कल मौसम के सूरत हाल क्या रहेंगे और जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला रामबन के अंदर आएंगे और उसके बाद वो किस तरह का यहाँ अनाउंस करते हैं, किस तरह के मुआवजे की बात करते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इधर जिला रामबन में लैंड स्लाइडिंग की वजह से मौजूदा सूरत हाल काफ़ी संगीन है और रेस्क्यू ऑपरेशंस या फिर बहाली का काम साथ साथ जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। दूसरी जानिब आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बाद सहपैर जम्मू कश्मीर के इस खतरनाक बेल्ट या इलाके के अंदर पहुंचे और ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ दीगर जिम्मेदारान या मुतलकिन जहां काम में लगे हैं, वहीं पर मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को ब्रीफ किया गया। मुतासरा इलाकों के लोगों ने इंतजामिया से जहां शिकायत की उन्हें अभी तक मुकम्मल इमदाद या राहत इंतजामिया की जानिब से फराहम नहीं की गई। रामबन में हालिया लैंड स्लाइडिंग और बारिशों से होने वाले नुकसानात पर वज़ीर आला ने तफसीली जायजा लिया और मुतासरा कौमी शाहराह को जल्द अज जल्द बहाल करना वज़ीर आला के मुताबिक उनकी तरजीहात में शामिल है और रिहायशी इलाकों में जो घर या अमलाक को नुकसान पहुँचा है, मलबे तले दबे हैं, वहाँ बहाली का अमल इख्तामी मराहिल तक पहुँचाया जाए। इसके मुताबिक मुतलकीन से उनने गुफ्तगू शनीद की है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि मरकज़ से भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक मुतल्लिक़ा अफसरान से तफसीली रिपोर्ट उनने तलब कर ली है ताकि मुतासरीन के लिए मुनासिब मुआवजा तखमीना लगाने के बाद फराहम किया जा सके। कोई पेशरफ्त हो इस सिलसिले में वो बात करेंगे। ताहम इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने इनकार किया कि जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में होने वाला ये नेचुरल डिज़ास्टर तो है लेकिन नेशनल डिज़ास्टर नहीं। इसको जो मुमकिन इक़दामात हुकूमती सतह पर उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे और मुतासरीन की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तो दूसरी बात, पहली बात ये कि हमें जो हमारी ये हाईवे है इसको फौरी तौर हमें रिस्टोर करना है। आपने खुद देखा यहाँ पे कई सारी गाड़ियां जो है पसी के नीचे दब गई हैं। ये सारा रास्ता जो है ये अब टूट चुका है। इसकी अलाइनमेंट हमें चेंज करनी होगी। हमें ये मलबा जो है ये उठाना होगा। इसके नीचे जो गाड़ियां दबी हैं जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता उनको हटाना होगा। जिन गाड़ियों को यहाँ से निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है उनको सही सलामत यहाँ से निकालना होगा और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये हो। जहाँ पे हम खड़े हैं मौके पे फ़िलहाल ये हमारे लिए सबसे मुश्किल जगह है और अफसरों का मानना है कि हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं ये हिस्सा क्लियर करने में। बाकी जो है हम 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर कर लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हो जाए। दूर दराज का डिजास्टर को डिक्लेयर किया जा सकता है? नेशनल डिजास्टर तो ये है नहीं ना, ये लोकलाइज डिजास्टर है लेकिन डिजास्टर है और इस डिजास्टर में जितना इनको हमें मुआवजा देना होगा रीबिल्डिंग के लिए वो हम दे देंगे। फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि नुकसान का वो जायजा लेके उसका असेसमेंट करके हमें दे दें। इमीडिएट रिलीफ हम उनको पहुंचा देंगे और उसके बाद एक खास पैकेज जो है उसके लिए हम एक तो खुद इंतजाम करेंगे और दूसरा हम मरकज से बात कर लेंगे। जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये नुकसान हुआ है उनका जायजा मैं खुद, मौसम ने इजाज़त दी तो मैं कल खुद जाके वहाँ मौके पे देख लूँगा और फिर अपने अफसरों से कल। रामबन ज़िले के अंदर इस तबाही के बाद कैफेटेरिया, बैटरी चश्मा और सेरी के मकाम पर जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में से एक है, इन इलाकों के अंदर आम शहरी जो बुरी तरह मुतासर हुए या जिनके घर मलबे के नीचे दब गए, उनकी मुश्किलात 48 घंटे बीतने के बावजूद भी या 24 घंटों में इतनी मुश्किल सूरत हाल देखने के बावजूद भी दूर नहीं हो सकी। कैफेटेरिया के मकाम पर जहां सूरत हाल ख़राब है, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नदीम इकबाल ने ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया, जहाँ घरों से मलबा हटाने या फिर साफ़ सफाई का काम दिन भर जारी रहा और लोग बेहद मजबूर नज़र आ रहे हैं। पानी जो अंदर पानी हमारे घुसा हुआ था, मिट्टी वगैरह, उसके लिए गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हमें पानी की सुविधा भी ख़त्म है। उसके बाद अब स्टेशन से यही हम उम्मीद कर दें कि इसको जल्दी जल्दी इसको नाले को साफ़ किया जाए और तभी हमारे बच्चे बच सकेंगे और कोई टेंशन नहीं है साहब। चलिए जी, नाले के अंदर अगर मलबा पड़ा रहा तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं।
लेकिन इस तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक इन लोगों के पास कोई आया नहीं है जो इन लोगों की परेशानी को समझे, जो इन लोगों की परेशानी को देखे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो कैफेटेरिया रामबन है और ये मलबा देख सकते हैं, मलबा दलदल है। ऐसे में यहाँ पे पैदल चलना भी काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये दलदल है। अगर आप इसको देखेंगे, इस दलदल को अगर घर के अंदर से निकाला तो जरूर गया है, लेकिन इस दलदल पर आप पैदल चल नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इस वक्त बारिश के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है, उन सूरत हाल ने रामबन के लोगों में जो है मुश्किलों में डाल दिया है। और मुश्किलें इस तरह की है, और ये देखेंगे आप कि मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले ये जो ड्रेन बनाई गई थी, ये ड्रेन इस तरफ है और मलबे ने इस ड्रेन को पूरी तरह से भर दिया, इस नाले को भर दिया है। इस तरफ में भी आप देखेंगे। और अब अगर बारिश आती है और बारिश आने के बाद पानी जाहिर सी बात है या राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा, और राइट साइड और लेफ्ट साइड जाने से बस्तियों को नुकसान होगा, बस्तियों को परेशानी होगी। सर क्या कहेंगे आप, ये तमाम चीजें, और एडमिनिस्ट्रेशन आप कह रहे हैं कि यहाँ आई नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम पूरी सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं सर, कंपनसेशन के लिए टीम्स। आप सर एक भी आदमी से बात कर लो ना, यहाँ पे जितने लोग खड़े, जिनके घरों में क्या किसी ने भी डीसी साहब, एडीसी साहब, तहसीलदार या एसीआर की शक्ल भी देखी है यहाँ पे? हमने तो नहीं देखी सर, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक डिमांड रख रहा हूं सर, हम सबकी एक ही डिमांड है, हम कोई पैसा नहीं, कोई पैकेज नहीं मांग रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि सर सिर्फ एक जेसीबी भेजो ताकि इसको फिर से डाउन किया जा सके, ताकि हमारी जानें बचे। क्योंकि आपने अगर ये आपने दिखा दिया होगा, अब अगर फ्लड आया तो ये हमारे घरों के ऊपर से हमारी जान लेके ही जाएगा। और मुझे लग रहा है, और हमारे यहाँ पे पूरे जितने लोग यही लग रहा है कि हम सबको यही लग रहा है कि अब जो जिला अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, वो चाहते हैं कि ये लोग कुछ मरें और फिर हम कहीं हरकत में आए और दो अफसोस जताएंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए जनाब, इनका लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया यहाँ नहीं पहुंची। अगर इंतजामिया नहीं पहुंची है तो फिर किस सिचुएशन का असेस किया जा रहा है, किस सिचुएशन को जो है देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि हाईवे पर सभी लोग आ रहे हैं, हाईवे पर हमने सियासतदानों को भी देखा, हमने लीडर्स को भी देखा, हमने एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी देखा, लेकिन अब जो लोग मुश्किलों में हैं, जिन लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है, इस तरफ हम अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें बताएंगे कि इस वक्त किस तरह की हैं। यहां पर देखेंगे आप कि ये जो गेट है इस घर का, ये गेट ना बंद होगा ना खुलेगा, एक तो और है। लेकिन अंदर देखेंगे हम कि अंदर किस तरह के हालात हैं। ये जो मालिक मकान है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये जो खिड़की है जो वेंटिलेशन के अगरचे लगाई जाती है, लेकिन देखेंगे कि ये तस्वीरें बता रही है कि कहां तक पानी है, कहां तक मलबा है। और इस तरह का हाल एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पे है। ये देख सकते हैं आप कि घरों के अंदर मलबा दाखिल हुआ है और ये ड्रेनेज सिस्टम जो अंदर का है, पानी की निकासी वो भी बंद हो चुकी है। यानी ये चीज कि आने वाले वक्त में लोगों के लिए और परेशानियां हो सकती हैं घरों के अंदर जब पानी दाखिल हुआ है। और अब इस पर इंतजामिया कितना ध्यान देगी, कितनी तवज्जो देगी, ये तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल लोग नाराज हैं और लोगों की नाराजगी है कि जनाब इस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। ये देख सकते हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी की चीजें हैं वो भी इन लोगों की तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि ये लोग बाहर निकालने में हालांकि कामयाब हुए हैं, लेकिन अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। ये कैफेटेरिया रामबन का जो मंजर देख रहे हैं आप, पूरी तरह से घर देखेंगे और इस घर के अंदर जो पड़ा सामान था, अभी भी यहाँ की खवातीन व मर्द इस मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं, घर को साफ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई भी मुलाजिम नहीं पहुंचा है। और ये बच्चों के खेल कूद का सामान भी आप देखेंगे कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ घर जरूर अगरचे बचे हैं, लेकिन नुकसान हर तरफ हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन जिस चीज का जिक्र कर रही है कि जनाब हम सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं, हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं और टीम्स जो कॉन्स्टिट्यूट की हैं वो नुकसान का तखमीना लगा रही है। और तखमीना जब लगा है तो इस तरफ में काफी सारे यानी लोग हैं जिन लोगों को परेशानी है, और वहां पे जो परेशानी है वो तो अलग है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे इस घर के अंदर भी देखेंगे जनाब, ये घर ठीक है या इस घर में कोई परेशानी हुई? हालत है उस साइड से देखो, आप खुद ही जाके एक बार देखिए क्या हालत है, क्या स्थिति है, इंसान रहने के काबिल है या नहीं रहने के काबिल। चलिए आप हमें ले जाइए, आप आगे चलें। चलिए जी, इस घर के अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ये देख सकते हैं कि ये घर भी यहाँ पर है जिन लोगों का साजो सामान खराब हुआ है, तबाह बर्बाद हुआ है। तमाम घरों में चलेंगे और वहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो मलबा है
ये यहाँ से निकाला गया है और घर के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इन लोगों ने साफ सफाई की है और लेकिन मलबा अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मलबा घरों के अंदर था, हालांकि इसको जो है ताला बंद किया हुआ है घर को। अभी क्या ये मालिक यहाँ पर है या नहीं, लेकिन फिलहाल ये जो घर है ये ताला बंद है। और ये साज व सामान है, ये देखेंगे कि साज व सामान जो घर के इस्तेमाल का होता है वो साज व सामान पूरी तरह से खराब हो चुका है। और ये देखें कैफेटेरिया रामबन का ये हम आपको मंजर दिखा रहे हैं, तस्वीरें बता रहे हैं। वार्ड नंबर 4 है। लोगों के घरों के अंदर जब मलबा दाखिल हुआ है और ये देखेंगे कि परेशानियों में लोग हैं। और ये सामान देखें आप, ये सामान यहाँ पे है, ये सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये हालांकि मिट्टी में दब चुका था, अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। लेकिन हर कमरे की अगर आप हालत देखेंगे यहाँ पे कंडीशन खराब है। ये एक घर नहीं, यहाँ काफी सारे घर ऐसे हैं जिन घरों को इस तरह से जो है मलबे ने, दलदल ने अपनी जद में लिया। और ये खिड़कियां हैं जहां शीशे टूट के और वो मलबा अंदर पहुंचा है, घरों के अंदर तक पहुंचा है। देखेंगे आप, ये दरवाजा जब मलबा अंदर था और दरवाजे को यहां से तोड़ के मलबा बाहर निकला है, तो ये दबाव कितना था, कितना प्रेशर था। काफी हर कमरे का यही हाल है। लेकिन यहां बाहर निकलकर हम बाकी भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि मलबा किस तरह से है। इधर जहां मुगल शाहरा पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, मकामी लोगों की जानिब से एक बार फिर से मुतालबा किया जा रहा है कि मुगल शाहरा पर भी ऐसी ही कोशिशें होनी चाहिए जो दीगर अहम तरीन रास्तों पर हैं, जहां कम से कम जिस टनल का ऐलान मरकज़ी हुकूमत या मरकज़ी वजारत कर चुकी है उसकी जानिब से अब पेशरफ्त होनी चाहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बंद होते ही मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मुगल रोड, जिसको साल 2008 और 9 से मुसलसल काबिल आमदोरफ्त बनाया गया है, मौजूदा वक्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और आज इंतज़ामिया की जानिब से तमाम अफसरान बिलखुसूस महकमा सेहत को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपने अमले को जगह जगह तैनात रखें और अलर्ट पर रहें, क्योंकि नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर पर जहां रामबन के मकाम पर कुदरत के इस कहर के बीच गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है, गाड़ियां दरमांदा हैं। तमाम गाड़ियों को मुगल रोड से होते हुए कश्मीर जाने की इजाज़त मिल गई है, जबकि सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक बफलियाज वाली साइड से जनूबी कश्मीर की तरफ भी गाड़ियां रवाना होंगी, जिस दौरान कई मुश्किलात आ सकती हैं। और मुतबादिल के तौर पर मुगल रूट को जब इस्तेमाल करने की बारी आई तो इंतज़ामिया की जानिब से अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है। आज हिरपुरा से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सफ़र की इजाज़त मुगल रूट पर मिली। मुकर्रर वक्त से पहले या बाद में किसी भी गाड़ी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और कल भी ये सूरत हाल रहेगी। मुसाफिरों को सख्ती से हिदायत दी गई कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, श्रीनगर सोनमर गुमरी रोड और सिंथन टॉप रोड पर सफ़र से गुरेज करें। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो आज दूसरे रोज़ भी बंद रही। मुगल रोड पर टनल की तामीर को यकीनी बनाने पर अवाम ने जोर दिया ताकि मुश्किल सूरत हाल का डट कर मुकाबला किया जा सके और कौमी शाहरा के बंद होने की सूरत में मुतबादिल के तौर पर इस सड़क को इस्तेमाल किया जा सके, हर मौसम में काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए। इसके लिए मकामी लोगों ने एक बार फिर से मुतालबात रखे। वाज़ रहे कि तारीखी मुगल शाहरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बाद वाहिद वो शाहरा है जो वादी कश्मीर को मुल्क की दीगर रियासतों से जोड़ने का काम करती है। और मुगल रोड भारत की सबसे दिलकश और दिलफरीब शाहराओं में से एक है, जिस पर कई दिलकश वादियाँ, आबशार, कोहसार और दीगर अहम तरीन मकामात हैं, जहाँ न सिर्फ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बल्कि बैरून मुल्क से भी सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। इस बीच कल से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो मुसलसल बंद है, उस तरफ का ट्रैफिक भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से हटकर मुगल रोड पर जाएगा, जिससे दबाव बढ़ेगा। ट्रैफिक जाम या आज मुसलसल दबाव से कई लोगों को परेशानियां आई, ख़ासतौर से तलबा, मरीज़, ताजिर या दीगर जिन्होंने हुकूमत से मुतालबात किए। और टनल की तामीर फौरी तौर से शुरू हो, मरकज़ी वजारत या मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से एक बार फिर मुतालबा किया गया। इस मुगल रोड की इंस्पेक्शन के लिए आए थे क्योंकि ट्रैफिक वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज़ हो गया है, तो पहले से हम एहतियातन तौर पे देखना चाहते थे कि रोड की सिचुएशन कैसी है, ट्रैफिक वॉल्यूम्स कितने हैं। तो मैं अपना जो स्टाफ है उनको लेके आया हूँ ताकि यहाँ से जो पैसेंजर्स गुजर रहे हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो, परेशानी ना हो। सिस्टम को कुछ हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ हो जाए तो ये हमारा स्टाफ जो है पुलिस के साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, BRO के साथ मिलकर
तत्पर जो है वो एकदम एक्शन लें और हमारे यहाँ विजिटर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी ये रोड है इसको सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए ये चलती है, और वो 4-5 महीने होते हैं उनमें से भी ऐसा कोई महीना नहीं होता जिसमें एक आध हफ्ते तक इस रोड को बंद नहीं किया जाता। तो हमारा मुतालबा ये है कि अगर जो दूसरी रोड जहाँ से जा रही है जो नेशनल हाईवे है उस पे बर्फ पड़े तो तब भी 5 दिन के बाद खुल जाता है, अगर बारिश हो कोई स्लाइड हो तब भी 4-5 दिन के बाद खुल जाती है। तो हमारी जो मुगल रोड है जो एक अल्टरनेट है कश्मीर के साथ मिलाने के लिए, वाहिद एक मुगल रोड ही अल्टरनेट है जो अगर नेशनल हाईवे का जो इशारा आम जो बंद हो जाती है, एक मुगल रोड ही है कि जो डिफेंस के और हर तरीके से इस रास्ते को इवाम को मिलाती है कश्मीर के साथ, और यहाँ के लोगों का कश्मीर में आना जाना लगा रहता है। तो हम अपनी जो मौजूदा सरकार है जो इस वक्त सरकार में बैठे हुए हैं, हम इनसे ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से आप नेशनल हाईवे के टनल को 2 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर आप उस टनल को खोलते हो और उस शहर को बदस्तूर ट्रैफिक के लिए चलाते हो, हम यहाँ से खिता पीर पंजाल की पूरी आवाम की तरफ से हम ये मुतवाना आपसे अपील करते हैं कि हमारी खुदारा हमारी इस जो मुगल शहर है इसको भी 12 महीने के लिए काम में लाया जा सके, ताकि जो लोग इतनी मुश्किल और परेशानियों में सफर होते हैं वो परेशानी से उनको निजात मिल सके। छत्ता पानी से लेकर दुवजिया तक था, उसके हमने सुना है कि उसमें कोई बिल पास हुआ है, वरना अभी हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। मैं मोतबना गुजारिश करूंगा अपनी मरकजी सरकार से और खासकर नितिन गडकरी जैसे कि इसको हरी झंडी दिखाइए इस टनल को, ताकि यहाँ पर जो मरीज लोग हैं वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं। उसमें पिछले 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे टनल जो है वो बनेगा, आज काम लगेगा, कल काम लगेगा। अगर यही टनल आज तैयार होता तो आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डिस्ट्रिक्ट जम्मू तक लोग जो है ईज़िली यहाँ से कश्मीर के साथ कनेक्ट हो जाते और वो आराम से जाया भी करते आया भी करते, सर्दियों में या गर्मियों में किसी टाइम भी। आज अगर टनल बना हुआ होता तो आज ये लोग इतने परेशान ना होते, आज काम होता। लेकिन फिर भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो इंतज़ामिया है या जो हमारी गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इस टेंडर का काम जो है वो लगाया जाए और इसमें ताकि पूरी J&K पूरी एक स्टेट का फ़ायदा नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का फ़ायदा है। इवन के जम्मू से लेकर सुरनकोट तक इतना जाम है, जिस रास्ते को हम 5 या 6 घंटे में तय करते थे उस रास्ते में आज 13-14 घंटे लगते हैं। और हमने देखा रास्ते में गाड़ियाँ फंसी, जो ट्रैफिक डाइवर्ट हुई, उसमें बच्चे हैं, उसमें मरीज़ हैं, उसमें बूढ़े हैं, ये सब परेशानियां हैं। वो रोड पिछले 10 सालों से काम चल रहा है उसका 4 लाइन का जम्मू श्रीनगर, अभी तक वो भी पाए तकमील पर नहीं पहुंची। रामबन में आप देखें कितना बड़ा नुकसान हुआ, रामसू में हर जगह जगह नुकसान हुआ। टनल सर बना होता तो ये परेशानी खत्म होती, हाईवे रोड अच्छी तरह बनी होती। इस बार ये BRO के लिए है, थोड़ा BRO अच्छा काम कर रही है इस बार, तो उम्मीद है जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी उसमें बहुत सारे साल लग जाएंगे। तो अगर ये टनल बना होता तो ये ट्रैफिक जाम नहीं लगते, फिर लोग आसानी से इधर उधर जा सकते। हूँ हमने जान में सके रस्तो जनाब, इस कल में बड़ा परेशान हो गया मैं। इस कल एडमिनिस्ट्रेट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह गुजारिश करूँ कि हमारा वास्ते भी कदे को रस्तो हमार होते हुआ था, हम ही जम्मू ना या कश्मीर ना जुड़ जाता था, बेहतरी थी। सब तो पछड़े वो इलाका है जनाब डिस्ट्रिक्ट पुंछ, इस वास्ते मैं जनाब ने यह गुजारिश करूँगा। तो मुगल रोड का टेंडर है, पिछले 3-4 साल से हमें सुनने में आ रहा, डॉक्यूमेंट में भी आ रहा, इसकी DPR बनी हुई है। और इस टाइम रामबन की रोड की सिचुएशन खराब हुई है कि अगर ये टेंडर अवेलेबल होता तो इस टाइम ये जो जामिंग है, रात को जो लोग बफलियात से सुरनकोट आ रहे थे उनको 2-2 घंटे लगे हैं, जहाँ 10 मिनट का सफर नहीं था। तो ये जामिंग नहीं होती। आज हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ से श्रीनगर में जाते हैं, कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जो है वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, उनकी खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कश्मीर जा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा है, अगर मुगल शाहरा पर टनल होता तो मैं ये समझता हूँ कि आज लोग बहुत आसानी से कश्मीर पहुंचते। देखो ये सिर्फ लोगों का मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का मसला है, स्टूडेंट्स का मसला है, पेशेंट्स का मसला है। और गवर्नमेंट की कितनी सर्विसेज आ रही हैं, तेल के टैंकर आ रहे हैं, गैस के टैंकर आ रहे हैं, और कितनी गवर्नमेंट की जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो जा रही हैं। फूड एंड सप्लाई का मसला है और दीगर कितने मसले हैं जो इस वक्त धर्म भरम है। रामबन जो हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसकी वजह से अब मैं यही मांग करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड गवर्नर इंतजामिया से कि जितना जल्द पॉसिबल हो सके मुगल रोड पर टनल की तामीर को यकीनी बनाया जाए। दिल्ली को जोड़ने वाली अगर कोई अल्टरनेटिव रोड बगैर नेशनल हाईवे जम्मू के बगैर अगर कोई रोड है तो वो मुगल रोड ही है।
सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आज 10 साल या 8 साल से टनल की बात चल रही है, डीपीआर भी अगर रेडी है, तो टनल का काम क्यों नहीं शुरू हुआ? अगर टनल का काम होता तो ये लोग इतने, जो इस टाइम मेरे ख्याल में आज 3 दिन से लोग गाड़ियों में भूखे हैं, कुछ कैजुअलिटी भी हो गई हैं, कितना बड़ा वहाँ नुकसान हो गया है। अगर एक अल्टरनेटिव रोड आपने तैयार की है, उस पर ध्यान दें। एक टनल का मसला है, जितना जल्दी हो सके इस पे टनल का काम शुरू हो। ये रोड लाइफ लाइन है, डिफेंस के लिए भी ये रोड ये लाइफ लाइन है। जितना जल्दी हो सरकार को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस रोड को तैयार करना चाहिए और टनल बनाना चाहिए। अगर आज टनल होता, जो ये ट्रैफिक मैस। हुकाम ने फैसला किया है कि श्रीनगर में वाक़ बागे गुलेलाला यानी टुलिप गार्डन को 24 अप्रैल 2025 से आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। और आज बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई, चूँकि टुलिप के फूल तकरीबन मुरझा चुके हैं, इसलिए टुलिप गार्डन को 24 अप्रैल से बंद किया जा रहा है। ये खूबसूरत बाग जो ज़बरवन पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ है, इस साल 26 मार्च को सयाहों के लिए खोला गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाहों की बड़ी तादाद ने टुलिप में खूबसूरत फूलों को देखा और बाग का रुख किया, जिनमें मकामी लोगों की बड़ी तादाद भी थी। टुलिप सीज़न के अख्ताम के साथ ही हुकाम ने बाग को अवाम के लिए बंद करने का फ़ैसला कर लिया है, जिसके लिए मकामी लोगों की तरफ से ये भी मुतालबात थे कि मज़ीद कुछ दिन के लिए बाग को खुला रखा जा सकता था। ताहम फूलों के मुरझाने से मज़ीद बाग की रौनकें कम हुई हैं। इसके बाद ये फ़ैसला हुकाम की जानिब से लिया गया। आज़मीन हज के लिए तरबीती प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम के या एक पेशरफ्त के तहत वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में इंतज़ामिया ने आज टाउन हॉल में वैक्सीनेशन मुहिम का इनेकाद किया। इस पहल का इफ्ताह गांदरबल के चीफ मेडिकल ऑफिसर या CMO की जानिब से किया गया और ख़ास तौर पर ज़िले के मुंतखब आज़मीन हज के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस साल सफ़र मुक़द्दस पर सैकड़ों की तादाद में वादी कश्मीर और जम्मू सूबे से आज़मीन जा रहे हैं और मुहिम का बुनियादी मकसद आज़मीन हज के लिए ममलिकत सऊदी अरब को दरकार तमाम लाजमी हिफाजती टीके फराहम करना था, जिसके लिए पहले से ही गाइडलाइंस जारी की गई थी। जी मैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गांदरबल हूँ। सुबह 10:30 बजे CMO साहब, डिप्टी CMO DI और मैं यहाँ प्रेजेंट थे और CMO साहब ने इनाग्रेट किया सेशन। इनफैक्ट मैं एज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर में हमारी जिम्मेदारी बनती थी, तो मैं 9 बजे आया। हमने सारे अरेंजमेंट किए थे, हमने डॉक्टर्स एक टीम रखी थी और वैक्सीनेशन स्टाफ की एक टीम रखी थी। हमारा टारगेट यहाँ था 65 हज पिलग्रिम्स, तो 64 इनफैक्ट आ गए। एक पिलग्रिम दिल्ली में है, तो इन एज सुन एज ही विल कम वी विल डू वैक्सीनेशन। ये हमारे लिए खुशी का मौका होता है कि हमें मौका मिलता है हेल्थ डिपार्टमेंट को ये सर्विस प्रोवाइड। जम्मू कश्मीर में आतिशज़दगी के वाक़यात में माजी में और माजी करीब में भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और अफसोसनाक वाक़यात का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है। शहर श्रीनगर में लाल बाज़ार इलाके में एडम्स शॉप नामी दुकान, जहां आग लगने से नुकसान की इतलात मौसूल हुई है। लाल बाज़ार में मेन स्टॉप के करीब ये दुकान, जिसमें रात देर गए आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया, जिससे इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। दुकान मालिक मोहम्मद अशरफ भट्ट की जानिब से इंतज़ामिया से फौरी तौर होने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजे के लिए पेशरफ्त का भी मुतालबा किया है, ताकि वो मज़ीद इस तरह के माली नुकसान से बच सके और आइंदा मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर ऐसे वाक़यात से बचा जाए, इसके लिए हिफाजती इंतज़ामात किए जाएँ, इस पर भी ज़ोर दिया जा रहा है। वाज़ेह रही कि लाल बाज़ार और आसपास के इलाकों में सरमा के दौरान भी कई भयानक आतिशज़दगी के वाक़यात में मकानात या अमलाक को भारी नुकसान पहुँचा और अब एडम्स शॉप या एडम्स नामी ये जो दुकान थी वो आग की जद में आई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, ताहम इसकी तस्दीक इंतज़ामिया की जानिब से नहीं की गई है और मज़ीद आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में इस तरह के नुकसान से बचा जाए। दुकान मालिक मोहम्मद अशरफ भट्ट ने फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर मुतलका हुकाम पर जोर दिया है।
चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। 10 बज रहे हैं। ब्रेक के फौरन बाद आपको तबाही के मनाजर और आम लोगों के हाहाकार सुनाएंगे। आपको सीधा रामबन थोड़ी देर में लिए चलते हैं ब्रेक के उस पार। खास प्रोग्राम कुदरत का कहर, रामबन के अंदर मचने वाली तबाही के बाद के मनाजिर और इंतजामिया की जानिब से कामकाज, जहां दिन में भी प्रोग्राम देखें और मुकम्मल तफसीलात इस प्रोग्राम के ज़रिए आप देखिएगा। मुतासरीन से आपको मुलाकात करवाते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं और बेघर हैं। और कैफेटेरिया रामबन के अंदर होने वाले नुकसान का जायज़ा इस प्रोग्राम के ज़रिए गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नदीम इकबाल ने लिया। ब्रेक के उस पार ये मुकम्मल तफसीलात इस प्रोग्राम में देखिए।